हेलो दोस्तों, विकराल एकेडमी में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग जीके का महासंग्राम चलेगा। इस महासंग्राम में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस, ये 100 का 100 क्वेश्चन मिनिमम 3 बार आ चुका है। जो क्वेश्चन एक बार 2 बार आया, मैं उन क्वेश्चन को आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। गाइस, जो क्वेश्चन लगातार 3 बार आ चुके हैं वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी, रेलवे में ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे थे गाइस, इसीलिए मैं क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस, आप लोग को जो क्वेश्चन का आंसर पता था वो आप लोग कमेंट किया कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पता था। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? गाइस, ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार और रेलवे में 3 बार पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, आप सोचे हो कभी? लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। सनैना नाम की बकरी का नस्ल होता है, उसी बकरी का नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो 1869 में हुआ था। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो 1956 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी था। गाइस, इससे मैंने पहले 500 क्वेश्चन का महासंग्राम चलाया था। उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। चलिए गाइस, थैंक यू। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन में लगातार 5 साल में जितने क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को ही मैं करवाया हूं। इस क्वेश्चन में जो रिपीट किया गया है बार बार क्वेश्चन, उसे मैं करवा रहा हूं। गाइस, कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन सारा करवा दूंगा। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं। तेलुगु राज्य की राजभाषा क्या है? सॉरी गाइस, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। 5-6 बार मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। किसने लिखा था? महाकवि कालिदास ने। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं। गाइस, मैं पहले ही बता दूं, गाइस आप लोगों को वीडियो देखने में एक्सेस 30 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है। गाइस, हम लोगों को वीडियो लिखने में, क्रिएट करने में पूरा दिन चला जाता है। तो गाइस, प्लीज़ शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर कीजिएगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए गाइस, आगे देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा को समानुपाती होता है। कौन सा नियम समानुपाती होता है? ओम का नियम होता है। कौन सा नियम होता है? ओम का नियम। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? गाइस, ये क्वेश्चन रेलवे में अक्सर पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए क्वेश्चन को। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच। तो गाइस, आप लोग याद कर लीजिए, मत मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? गाइस, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब बटाई हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो उस बीच कौन सा योजना के तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा।
एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो कमरे की आयु के ताप बढ़ेगा। गाइस ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कमरे की ताप बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, इनमें से कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो कमरे का ताप बढ़ेगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। गाइस ये सब क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को बार बार ध्यान से देखें और लिख ले। आप लोग अगर लिखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 में आज़ाद करवाया था गोवा को पुर्तगालियों से। गाइस शिक्षक डे, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, तो कैनरा बैंक को प्राप्त हुआ था। किसे बैंक प्राप्त हुआ था? कैनरा बैंक को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी को। किस वर्ष मानव ने पहले चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो 1969 में रखे थे। कब रखे थे? 1969 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। गाइस ये रिपीट क्वेश्चन हो गया क्योंकि बार बार पूछा जा रहा था, इसलिए मेरे रिपीट हो गया। चीन आसाम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। आपने हिरोशिमा नागासाकी सुना ही होगा, वही है जापान का परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में। कब गिराया गया था? 1945 में। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? लेफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफाइट्स। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। जीन किससे बनी होती है? जीन DNA से बनी होती है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा को समानांतर है? अक्षांश रेखा। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल। गाइस इसमें फूल, पत्ती, जड़े, टहनी लिख देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फूल ही टिक मारिएगा। विश्व की सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। या तो दीवार का नाम दिया रहेगा या तो चीन की दीवार लिखा रहेगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार है जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहलाती है। खजुराहो स्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश में। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। क्या बढ़ाई जाती है स्टील को कठोर करने के लिए? क्रोमियम की मात्रा। कौन सा शहर गंगा तट के कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? कानपुर गंगा तट पर बसा हुआ है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? गाइस ये क्वेश्चन 5 बार से ज्यादा पूछा गया है। सॉरी गाइस, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वार्गिक कुरियन को। किसके कहा जाता है? वार्गिक कुरियन को। वार्गिक कुरियन आप लोग याद रखिएगा, वार्गिक कुरियन। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंध है बेटे बाप का। ये सिनेमा कलाकार है गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया, सिने कलाकार लिखा गया है, सिनेमा कलाकार है, मैंने सही पढ़ा था।
क्योंकि मैंने लिख रहा था ना गाइस, तो लिखने वक्त सही लिखा था मैंने, बस पढ़ने वक्त थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया क्योंकि मुझे गलत लिखा गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सिनेमा कलाकार पृथ्वी कपूर और राज कपूर का संबंध क्या है? बाप बेटे से का संबंध है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका ताप बढ़ जाता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? गाइस ये क्वेश्चन भी 3 बार से ज़्यादा पूछा गया है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, तो वह बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष में निर्वासित होकर गुजारे थे। गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है, 4 बार 5 बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर अपनी जिंदगी गुजारी थी। हुमायूं ने। किसने गुजारा था? हुमायूं ने। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। अगर देश में पूछा जाए तो आपको चीन देना है। क्या देना है? चीन आंसर देना है। सेकेंड नंबर पे भारत आता है। सेकेंड नंबर पे भारत आता है। पहला नंबर चीन है, सेकेंड नंबर भारत है। और राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल देना है। दूसरा नंबर पे बिहार है। दूसरा नंबर पे कौन सा है? बिहार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाइस बहुत कोई शेर टिक मार देते हैं, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, बाघ को ही टिक मारिएगा। किसको टिक मारिएगा? बाघ को। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है। हिंदुओं के कुल कितने पुराने? 18 पुराण है हिंदुओं के। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा राज्य? असम। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही थे संविधान गठित सभा के अध्यक्ष। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान में पड़ती है? लेह में पड़ती है सबसे अधिक ठंड। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? छोटी पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। कौन सा शहर जापान की राजधानी? जापान की राजधानी टोक्यो है गाइस। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहकर संबोधित किया था गाइस? एडोल्फ हिटलर ने। स्वेज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीप के बीच का मार्ग छोटा हो जाता है? यूरोप और एशिया। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे में नाइट्रोजन किस रूप से प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। गाइस ये क्वेश्चन भी 5 बार से ज़्यादा पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम क्या है? तो जे थॉमसन नाम है। क्या नाम है? जे थॉमसन। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? थाईलैंड करता है। वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है?
वन अनुसंधान का स्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा? तो गाइस उसका जो चिपचिपाहट होता है, चुंबकत्व कहा जाता है उसे, नष्ट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति किसके समान होती है? तो 746 वाट के बराबर। कितनी होती है? 746 वाट के बराबर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो गाइस अमीबा में कुल एक सेल होता है, 1 सेल। भारत के किस शहर में को जंतर मंतर स्थित है? तो गाइस दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो गाइस ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? अकबर था। उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में राजगद्दी को पर बैठ गए थे। जब कोई व्यक्ति सोता तो उसका क्या घटता है? उसका रक्तचाप घटता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो गाइस ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी मैंने 2 बार एसएससी में और 1 बार रेलवे में देखा था। तो आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंगा ने। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो गाइस मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर कहलाता है? तो गाइस बहुत को इसको बेंगलुरु टिक मार देते हैं। कौन सा देश, कौन सा राज्य को टिक मार देते हैं? बेंगलुरु को शहर को टिक मार देते हैं, बेंगलुरु को। लेकिन इसका आंसर है मुंबई। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, दिल्ली टू कोलकाता, जिसे एनएच नेशनल हाईवे भी बोला जाता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार का नाम क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम का। मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टील को हार्ड करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिशियन से। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना का। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? राजकुमारी अमृता कौर। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया के। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलीट्स से। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। वह कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सल्फर। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो गाइस ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है हीरा में। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नींबू में। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से। नृत्य संबंधित है उदय शंकर। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सीधा। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल क्या होता है? जमुना पारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन है? सी राजगोपालाचारी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है?
प्रियोन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। गाइस ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है। इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने का नारा था इकबाल जिंदाबाद। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, जिसे K2 भी बोला जाता है। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती शोषण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि किस स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य कुल के थे भगवान बुद्ध। गाइस ये क्वेश्चन 8 बार से ज़्यादा पूछा गया है। स्याही खोदता, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। गाइस अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइस सबसे पहले कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में खोला गया था। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? लाल प्रकाश में। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में। गाइस इस पोस्ट को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट कीजिए कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स गाइस।